नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 22 जनवरी की तारीख, जी हां, इस दिन से देखिए हर प्रत्येक राम भक्त आनंदित है क्योंकि 22 जनवरी के दिन दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ। 22 जनवरी के दिन राम लल्ला गर्भगृह में विराजे और अयोध्या, न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि प्रत्येक राम भक्त का सदियों का इंतजार खत्म हुआ। और इसी के साथ देखिए आज की डेट में अयोध्या जाने के लिए राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। प्रत्येक दिन राम भक्तों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही साथ दान पेटियां भी भरती जा रही हैं और जिसके चलते अब अयोध्या की जो पुरानी रौनक है वो वापस लौट आई है। और इसी रौनक के बीच इस बार की होली भी बड़े ही खास तरीके से मनाई गई क्योंकि लंबे इंतजार के बाद पहली दफा राम लल्ला अपने गर्भगृह में यानी कि महल में होली मनाए। उन्होंने होली मनाई और इस मौके पर प्रत्येक राम भक्त को राम मंदिर में, वो भी मंदिर के गर्भगृह में, रामलला के साथ होली खेलने का मौका भी मिला। और पहले तो देखिए फूलों से रामलला के साथ होली खेली गई, फिर उसके बाद मंदिर के पुजारियों ने रामलला को गुलाल लगाया। और इस बीच एक तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हुई जिसमें रामलला के हाथों में रामलला के बाल स्वरूप को पिचकारी दी गई और इसी के साथ हर कोई आनंदित था। लेकिन होली से जुड़ी इन तस्वीरों के बीच में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अयोध्या में कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोध्या को, राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों का एक गिरोह है जो इस वक्त रामलला के दर्शन के नाम पर राम भक्तों को गुमराह करके उनसे अवैध तरीके से पैसे वसूल रहा है। और इसकी जानकारी खुद मंदिर ट्रस्ट के सचिव जो चंपत राय उन्होंने दी। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक राम भक्त जो अयोध्या आ रहा है, अगर उससे इस तरह के लोग अगर पैसे वसूलते हैं तो एक तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और ये एक तरह से धोखाधड़ी है जिसका ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। और इसी मामले में मंदिर ट्रस्ट के जो आपके चंपत राय हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी और किस प्रकार से अयोध्या आने वाले प्रत्येक राम भक्त को ऐसे लोगों से बचने की जो हिदायत दी है, क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस पूरे वीडियो। राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से आ रहे हैं। भारत के बाहर संसार के अनेक देशों में रहने वाला समाज आ रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां हिंदी समझने में कठिनाई है, मातृभाषा अलग है। इसके कारण या अत्यधिक भीड़ देखकर या समाज में दुष्प्रचार देखकर या अनेक स्थानों पर जो तमाम प्रकार की बातें रहती हैं उनसे कुछ प्रेरणा लेकर और ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं कि कोई सड़क पर मिल गया, कहने लगा दर्शन करना है, चलिए मेरे साथ 500 रुपए दे देना। दूसरा बोलता है कि हम तो 8 लोग हैं, कि ठीक है आप सब लोग 500 रुपए दे देना, 4000 रुपया हो गया। तो उस व्यक्ति ने आपकी सहायता की, ये तो ठीक है, लेकिन ये दर्शन की फीस नहीं है। दर्शन का कोई शुल्क नहीं है। चाहे आप सुगम दर्शन के माध्यम को लें, चाहे जनता के रूप में आए, चाहे विशेष नागरिक बनकर आए, लेकिन इसका कोई शुल्क नहीं है। पैसा लेने की घटनाएं सुनने में आई हैं। अच्छी बात नहीं है, दुखद है। अयोध्या की बदनामी है। कुछ नौजवानों को पकड़ा गया तो उनके माता पिता सम्मानजनक लोग हैं। नवयुवकों ने, लड़कों ने सोचा नहीं कि हमारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी।
मैं तमाम श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा, अगर कोई पैसा मांग रहा है, आपको पैसा देने का मन कर रहा है, दीजिए, लेकिन उसे दर्शन की फीस मत मानिए। आप ये मान लीजिए कि हमने स्वेच्छा से दिया अथवा हमको किसी ने ठग लिया। आपको अयोध्या में कुछ देने की इच्छा है तो सरयू के किनारे गरीबों को भोजन कराइए।